नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कैसा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक कंटिन्यूस ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई क्रिएट हुए जा रहा है और ये लोअर लो और ये लोअर लो। तो निफ्टी में जो पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न दिख रहा है और कंटिन्यू ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये इसका स्विंग लो था, ये इसका स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देके इसने एक नया स्विंग हाई बनाया और फिलहाल अभी ये पिछले 3 वीक से एक 26,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही थी और अभी नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक घंटे के टाइम फ्रेम पे ये स्विंग हाई एक है और इधर एक स्विंग हाई है, ये भी लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है और नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोअर लो। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये लोअर लो क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो फिलहाल अभी इसका जो रिसेंट स्विंग लो था, जहाँ से इसने रिवर्सल लेके 26,000 तक की तरफ जाने की कोशिश की, वो स्विंग लो निकल के आ रहा है 25,700 का और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रही है। तो फिलहाल अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आज निफ्टी 25,900 पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेने के बाद ये 25,850 की तरफ आई और नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जो हमारा लेवल रहेगा जहाँ पे हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आज का जो ये डी लो है 25,840 का और ऊपर में 25,940। जब तक मार्केट 25,940 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें मार्केट में कोई भी ऊपर का मोमेंटम दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ये 25,840 के नीचे फिसलेगी तो ये वापस से फर्दर 25,700 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फिलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है 25,840 से 25,940 का। ये 100 पॉइंट की रेंज के बाहर में ही हमें कोई अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे निफ्टी बैंक के लिए ये जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट का जोन है, वो सपोर्ट का जोन ये जोन है आपका 58,750 का। अगर ये 58,750 के नीचे निकलती है तो हमें निफ्टी बैंक में फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 59,000 के नीचे निकलती है तो ये 58,750 की तरफ आने की कोशिश करेगी और 58,750 के नीचे
ये 58,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में 59,200 का जो लेवल है, ये आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इसने काफ़ी हडल लिया है और ये हडल लेने के बाद नीचे ही रही है। तो जब तक ये 59,200 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें ऊपर का कोई मोमेंटम मिलता हुआ नहीं दिख सकता। तो यहाँ पे हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक में, वो 59,000 से 59,200 का जोन है। तो इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही इसका चार्ट का पैटर्न है। तो इसमें भी 84,500 के नीचे में ये 84,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 84,000 के नीचे में ये फर्दर डाउनफॉल दे सकती है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये आपका 84,600 के नीचे फर्स्ट 84,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 84,500 के नीचे ये फर्दर डाउनफॉल दे सकती है। और ऊपर में 84,800 के ऊपर ये 85,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है।